गुड इवनिंग क्लास। यस, आई थिंक मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी। सो आज के क्लास में हम पिछले क्लासेस में हम पैराबोला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो यस, हाँ, यस ऑडिबल। ओके, तो मैं प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ। यस, अभी हम कॉनिक सेक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। कॉनिक सेक्शन ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। ओके, कॉनिक सेक्शन जिसमें हम कॉनिक सेक्शन में हम बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ने वाले थे, जिसमें मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमने क्या सब इसमें हमने क्या सब डिस्कस किया और इस टॉपिक में क्या सब डिस्कशन करना बाकी रह गया। तो कॉनिक सेक्शन क्या होती है, जो यहाँ पे इस लाइन को रोटेट करने से क्या बनती है, कुछ इस तरीके का फिगर बनती है। तो इस फिगर को डिफरेंट डिफरेंट कट करने पे हमें पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला 4 फिगर प्राप्त होती है। तो यहाँ पे पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला, यहाँ पे 4 फिगर हमें मिले। पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और पैराबोला। ओके, तो हम सर्कल के बारे में पिछले वाले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, सर्कल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, पिछले क्लास में हम पैराबोला के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज के क्लास में हम पैराबोला को जो बचा हुआ टॉपिक था टेंजेंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इलिप्स पे प्रोसीड करेंगे। ओके, और इलिप्स अगले क्लास में होगा। आज इलिप्स का मे बी इंट्रोडक्शन तक मैं दे दूँ और उसके बाद अगले क्लास में हम इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे। ओके, तो अगले क्लास में या अगले के अगले क्लास में ये टॉपिक आपका कॉनिक सेक्शन एंड हो जाएगा। साथ साथ में आप क्वेश्चन इस टॉपिक्स के बनाते रहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला 3 फिगर के बारे में हमें पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स, जो कि हमने पैराबोला का पढ़ना हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था। वो क्या होती थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक्स। मीन्स कॉनिक पे, कॉनिक्स क्या हुआ, कॉनिक्स कहने का मतलब यहाँ पे ये 3 जो है, ये 3 दीज आर कॉल्ड एज कॉनिक्स। ओके, मीन्स कॉनिक सेक्शन का जो कट हुआ दैट इज कॉल्ड एज कॉनिक्स। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये क्या हुई, कॉनिक्स। तो कॉनिक्स पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हम पढ़ेंगे। मीन्स पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की क्या होती है और हाइपरबोला की। इसी तरह सेकेंड पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक्स। मीन्स पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पे अगर टेंजेंट जाएगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। एंड थर्ड पॉइंट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मीन्स जैसे हमने सर्कल में पढ़ा टेंजेंट होने की कंडीशन, उसी तरह हम कॉनिक्स में भी पढ़ेंगे। मीन्स पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के केस में पढ़ेंगे टेंजेंसी होने की क्या कंडीशन है। तो पिछले क्लासेस में हम बेसिकली पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स हमने डिस्कस किया। तो आज के क्लास में हम पैराबोला का टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ पैराबोला, ये आज हम टॉपिक कवर करेंगे पैराबोला के बारे में। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इलिप्स के बारे में। ओके, सो अगर आपको बीच में कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, देन आप चैट बॉक्स में अपना नाम टाइप करिएगा। और ऑल्सो यू कैन रेज योर हैंड। आप रेज हैंड करोगे तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कुछ पूछने हैं। ओके, सो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। यस, सो एक मिनट। हाँ, तो हम पैराबोला से हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो टेंजेंट का मैं डिफिनीशन आपको यहाँ पे डिक्टेट कर देता हूँ। अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द पैराबोला इन कोइंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला।
जैसे मैं आपको फिगर से आपको क्लियर करा दूं, दिस इज पैराबोला, ये क्या है, हमारी एक पैराबोला है, ओके। और ये कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, पैराबोला पे कोई पॉइंट है, ओके। तो इस पॉइंट से अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो सिर्फ इसी पॉइंट को टच करके जाएगी, so this point is called as tangent, this point is called as tangent and this is parabola, this is parabola। तो पैराबोला पे जो ये जो लाइन है जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला, दिस इज अ पॉइंट। यहाँ पे जो मैं ये ब्लू कलर से दिया हूं, दिस इज अ पॉइंट, ओके, दिस इज अ पॉइंट। इसे अगर हम पॉइंट को पी लिख सकते हैं, और वो जो पी लिखा हूं दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला, ओके। तो ये हमारी क्या है, एक पॉइंट है। तो हम पढ़ने अभी क्या पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला, मीन्स इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी तो इसका हम इक्वेशन क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, ओके। जैसे हमने सर्कल के केस में पढ़ा था x(x1) y(y1), ओके। तो इसी तरह हम ये पैराबोला के भी केस में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पैराबोला दिया हुआ है, ये पैराबोला आपको दिया हुआ, पैराबोला दिया हुआ, ये कहने का मतलब क्या हुआ, यस, हाँ, ये पैराबोला यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कहने का मतलब यह हुआ कि इस पैराबोला की इक्वेशन आपको दी गई है। जैसे कि इस पैराबोला की इक्वेशन फुल लेटर सपोज में क्या बोल दिया, y² इज इक्वल टू 4ax, कुछ इस तरह की आपको ये इक्वेशन दी गई है, ओके। ये आपको ये इक्वेशन दी गई है, और ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये क्या है, ये टेंजेंट है, ओके। तो इस पॉइंट P का मैं कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूं, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x1, y1, x1, y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। मींस इस पॉइंट P का कुछ तो ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ही। तो इस कोऑर्डिनेट को मैंने क्या सपोज किया, x1, y1 मैंने सपोज कर लिया। हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। हमें ये वाली जो लाइन है, ये जो रेड वाली जो टेंजेंट है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, ओके, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। तो जैसे हम सर्कल के केस में भी हम इसी तरह कुछ करते थे, ओके। तो इसी तरह हम ये वाले टेंजेंट की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। सो द टॉपिक इज टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला, ओके। ये आपकी टॉपिक है अभी, मींस पैराबोला पे किसी एक पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है, तो हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ओके। टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला। तो यहाँ पे हमारा y² इज इक्वल टू 4ax हमारा क्या था, y² इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा क्या था, ये हमारी इक्वेशन थी पैराबोला की, ये हमारी इक्वेशन थी पैराबोला की। तो अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से आप फिजिक्स में स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे। तो जब हम किसी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आप फिजिक्स के स्टार्टिंग में जनरल मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, वैसे मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में 12th में आपको डिटेल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको पढ़ने हैं। तो हम बेसिकली हम स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो y² इज इक्वल टू 4ax को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको होगा 2y dy बाई dx, हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 4a। ये डिफरेंशिएशन इसका ऐसा होगा। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे समझ में अच्छे से नहीं आ रही है, तो आप फिजिक्स जनरल मैथमेटिक्स वाला आप देखना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको अभी डिटेल्स में ये चीज़ें नहीं बता सकता, ओके। सो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, y² इज इक्वल टू 4ax था, इसको हमने क्या किया, ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट एज 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, ओके। 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
dy बाई डी एक्स के पहले जो 2y है हम उसे RHS में भेज देंगे, dy बाई डी एक्स को हम LHS में रखेंगे और 2y को हम RHS में भेज देंगे। तो RHS में क्या हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 2y विच इज इक्वल टू 2a बाई y। तो फाइनली हमारा यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो गया, फाइनली हमारा यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो गया 2a डिवाइडेड बाई y, 2a डिवाइडेड बाई y, वेयर a इज व्हाट, a इज दिस इज a, ओके 4ax इसका ये a है एंड ये y क्या है, ये वाला y है, ओके। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप, ओके। ये क्या हमारी आ गई, ये हमारी स्लोप आ गई 2a बाई वाई, 2a बाई वाई इज द स्लोप। सो ये वाली लाइन का हम यहाँ पे स्लोप मेंशन कर देंगे, ये वाली लाइन का हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2a बाय वाई, 2a बाय वाई, ओके। बट यहाँ पे ये क्या है, दिस इज y1, दिस इज y1। सो यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाय y1 हम यहाँ पे लिखेंगे, 2a डिवाइडेड बाय y1, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। ये वाली टेंजेंट की क्या है, स्लोप। स्लोप क्या होती है, ये हम स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि कोई भी चीज एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, ओके, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना इंक्लाइंड है, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। अगर स्लोप में आपको कठिनाई हो रही होगी तो आप स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स आप बैक करके देखना, उसमें हमने स्लोप के बारे में बहुत ही अच्छी डिस्कशन करी है, मीन्स डिटेल्स में हमने डिस्कशन किया है। तो अभी तक हम हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ उसमें हमने क्या निकाला, ये स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ये हम इस टेंजेंट की हमने स्लोप निकाला विच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय y1, ओके, 2a डिवाइडेड बाय y1। तो यहाँ पे ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन पे एक पॉइंट हमें मालूम है विच इज x1, y1 और इसकी हमें स्लोप मालूम है, ओके, इसकी हमें स्लोप मालूम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक यहाँ पे लाइन दी गई है जिस पे एक पॉइंट आपको दिया गया है P, x1, y1, x1, y1 और इसकी स्लोप क्या दिया हुआ है, और इसकी अगर इसका स्लोप आपको दिया गया है, स्लोप आपको यहाँ पे दिया गया है 2a बाय y1, 2a बाय y1। सो यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज क्या होगा, y माइनस y1। ये हमने जो पहले स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, मैं वो बेसिक वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यहाँ पे क्या होगी, m इज स्लोप इंटू x माइनस x1, ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारी क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन थी, ये हम फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में ये हम पढ़े थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ओके। तो अगर आपको बीच में समझने में कभी कठिनाई हो तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करना, या मेरी नेटवर्क का इशू हो तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे एंड से नेटवर्क का इशू था, सो मेरे ख्याल से अभी अच्छे से आवाज़ आपको पहुंच रही होगी। सो अभी तक हमने क्या किया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, बट हमें ये स्लोप का वैल्यू हमें मालूम है, हमें इस स्लोप का ये वैल्यू हमें मालूम है, ये स्लोप का वैल्यू क्या है 2a डिवाइडेड बाय y1, 2a डिवाइडेड बाय y1। तो हम स्लोप के जगह पे क्या लिखेंगे, 2a डिवाइडेड बाय y1, ये हम m के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2a डिवाइडेड बाय y1, m के जगह पे मैं क्या लिखा, 2a divided by y1। this is what, this is the equation of, this is the slope of this line, this is the slope of this tangent। ये वाली जो टेंजेंट थी जो पैराबोला पे, यहाँ पे ये जो टेंजेंट थी, यही इसी को मैं वहां पे अलग से वहां पे बनाया हूं, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टेंजेंट हैविंग स्लोप 2a डिवाइडेड बाय y1 एंड दिस पॉइंट इज x1, y1, ओके। तो अब हम फर्दर क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये y1 को हम LHS में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 को हम LHS में लाएंगे तो y इंटू y1 माइनस y1 स्क्वायर
इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। तो ये चीजें क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं y1 माइनस y1 स्क्वायर। मेरे साथ आप भी नोट डाउन करते जाइएगा, अगर आपको लगे कि ये नोट करने लायक ये चीज है तो आप नोट करिएगा। एंड इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 माइनस 2ax1। ओके, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। ये मैंने क्या किया, y1 को LHS में मल्टीप्लाई कर दिया। y1 को हमने क्या किया, LHS में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हाँ, तो हमने क्या किया, y1 को, ये वाली y1 को क्या किया हमने, ये LHS में भेज दिया। ओके, तो अब यहाँ पे आप गौर करिएगा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देने वाली है, दिस इज व्हाट, दिस इज y1 स्क्वायर, दिस इज y1 स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, 4ax, 4ax। सो बिकॉज इट इज y1, ओके, मैं यहाँ पे बताता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर y1 स्क्वायर होगी तो ये क्या होगी, 4ax1। ओके, अगर y2 स्क्वायर होगी, अगर मीन्स कोई दूसरा पॉइंट है y2 स्क्वायर, देन इट विल बी 4ax2। ओके, तो जो हमारी पिछली केस है वहां पे क्या है, y1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4ax1। y1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4ax1। ओके, सो यहाँ पे ये जो आप y1 स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, 4ax1। ओके, 4ax1 इसकी जगह पे आ जाएगी। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आप स्लाइड चेंज करने वाला हूँ। y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 माइनस 2ax1 माइनस y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। अब हम y1 स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे, जिसकी जगह पे क्या आएगी, y1 स्क्वायर के जगह पे आएगी 4ax1। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे चीजों को रिप्लेस करके लिखता हूँ। यहाँ पे मैं इसे इरेज कर दिया। हाँ, सो हम क्या करने वाले हैं, y1 स्क्वायर के जगह पे हम चीजों को चेंज कर देंगे। सो पहली वाली चीज, पहले वाला जो टर्म था y1 रिमेन एज इट इज। ओके, माइनस को मैं एज इट इज रखूंगा। उसके बाद क्या थी, y1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर के जगह पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मैं डाल दिया, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ये हमारी हो गई। अब इसे आप फर्दर अरेंज करोगे, आफ्टर अरेंजिंग दिस वन यू विल गेट एज y1 इज इक्वल टू 2a हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस x1। सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर दिया, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे क्या देख रहे हो, 4ax1। ओके, एंड दिस इज 2ax1। तो ये वाली टर्म अगर RHS में जाएगी तो यहाँ पे RHS में क्या हो जाएगा, मैं आपको एक स्टेप और करके दिखाता हूँ, मैं स्किप कर रहा था। सो y1 इज इक्वल टू 2ax1 रिमेन एज इट इज, 2ax रिमेन एज इट इज, माइनस 2ax1 प्लस 4ax1 प्लस 4ax1। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, मीन्स 4ax1 माइनस 2ax1 विच इज इक्वल टू प्लस 2ax1। तो मैं इस दोनों को इरेज करके क्या लिखूंगा, यहाँ पे दोनों चीजों को इरेज करके मैं लिखूंगा प्लस 2ax1 प्लस 2ax1। ओके, सो यहाँ पे हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा y1 इज इक्वल टू 2a
x plus x1. Okay, so this is the equation of tangent at point P x1 comma y1. ओके, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी है, कहां पे ये पॉइंट P x1 comma y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ पैराबोला। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। यहाँ पे आपको थोड़ा दिखने में कठिनाई होगी, ये क्या है, दिस इज y1, और ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो y1। ड्रॉइंग में यहाँ पे वो छिप गया है, मैं हटाने की कोशिश करता हूँ, शायद ये नहीं हटेगा। ओके, हाँ, तो ये चीज आप समझ लीजिए। मैं आपको फिर से एक बार डिक्टेट करता हूँ, उसके बाद हम फिर आगे के टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। सो अभी हम पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द पैराबोला। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक पैराबोला लिया। दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ओके, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और फिर हम माइनस लगा के दो और केस करते हैं। तो चारों ओरिएंटेशन जो भी होती है वो हमने पिछले क्लासेस में देखा था। तो ये दिस इज पैराबोला। तो अगर कोई भी कर्व पे एक पॉइंट को टच करके जो लाइन जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। सो दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे ये रेड लाइन इस पॉइंट पी को टच करते हुए पास करी है। एंड और हम इस पॉइंट पी को हमने क्या माना, पी x1 कॉमा y1। इस पॉइंट पी को हमने क्या माना, पॉइंट पी x1 कॉमा y1। due to problem with your network, am I audible to you clearly? ओके ओके, अभी इसमें आवाज भी ब्रेक कर रही थी क्या? एक्चुअली मेरे में यहाँ पे दिख रहा था कि वीडियो इज पॉज्ड ड्यू टू नेटवर्क एरर। ओके, इट्स ओके, यस। हाँ, अगर नेटवर्क का इशू होगा तो कोई एक व्यक्ति माइक ऑन करके आप इन्फॉर्म करना, ओके, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, क्योंकि इधर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, अगर ज़्यादा देर के बाद देखूंगा तो बीच में दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाला डेरिवेशन क्या आप लोग समझ पाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पैराबोला, जो कि हमारी रिजल्ट आई y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p x1 कॉमा y1। हाँ, तो मैं फटाफट आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूं। तो ये क्या है, दिस इज टेंजेंट, दिस पॉइंट इज p x1 कॉमा y1। तो हमने क्या किया, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने पे ये होगी, ये y स्क्वायर है तो ये y आगे में आ जाएगी, 2y इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। आप डिफरेंशिएशन में अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप थोड़ा सा ये इसको आप देख लीजिएगा। अभी ये हमारे डिस्कशन के स्कोप से फिलहाल अभी ये बाहर है। देन ये क्या होगी, 2y को आप RSS में डालोगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगी, तो dy by dx is equal to 2a divided by y. So what is this? This is the slope of this line. This is the slope of this line, means slope of the tangent is 2a divided by y1, 2a divided by y1। ये क्या है हमारा, इस टेंजेंट का हमारा ये स्लोप यहाँ पे आपको मिल गया। तो इसके बाद मीन्स ये वाले टेंजेंट का हमें स्लोप मिल गया, जो कि 2a डिवाइडेड बाय y1 यहाँ पे आप देख रहे हैं। एंड दिस इज टेंजेंट एंड द पॉइंट p इज x1 कॉमा y1। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a y1 इंटू x माइनस x1। ये क्या है, ये चीज क्या है, स्लोप है। ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। सो यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन हमने निकाल चुके हैं डिफरेंशिएशन से, विच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय y1। सो y1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे। देन
फाइनली हमें क्या मिलेगी, y1 इज इक्वल टू 2a into x plus x1. This is the equation of tangency. This is the equation of tangency. ये हमारा टेंजेंसी का इक्वेशन है। इसे हम आगे भी थोड़ा लेके चलते हैं इसको, और फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, या यहीं तक हम पढ़ते हैं। अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। ये वाली सभी ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, क्या आप सभी लोग समझ पाए क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस, ओके। सो हम देखते हैं, इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। पहले हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में डिस्कस कर लेता हूँ, देन हम एक इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, इस पे अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, आप भी अपने होम घर पे क्वेश्चंस आप बनाना। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ओके, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ये हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टेंजेंसी होने की आखिर टेंजेंट होने की कंडीशन आखिर में होती क्या क्या है। ओके, मीन्स अगर कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। ओके, और ये एक हम पैराबोला की इक्वेशन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। if this line is perpendicular to this parabola, if this line is perpendicular to this parabola, ये वाली लाइन अगर इस पैराबोला पे क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इस केस में ये क्या होगा? हाँ, अगर ये वाली लाइन y is equal to mx plus c is perpendicular is tangent to this parabola, तो इस दोनों में क्या कंडीशन होगी? ये हमने सर्कल के केस में भी पढ़ा था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और ये हम पैराबोला के केस में पढ़ेंगे, देन हाइपरबोला और इलिप्स के भी केस में हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम पढ़ेंगे। ये अभी मैं पैराबोला पढ़ा रहा हूँ, तो ये हम थोड़े डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो इलिप्स और पैराबोला में थोड़ा मैं शॉर्ट डिस्कशन करूंगा। चीजें वैसे डिफरेंट है, बट थोड़ा थोड़ा मीन्स एक तरह से आपको लगेगा एक ही चीजें जैसे रिपीट हो रही है। ओके, तो ये क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन है, और ये दिस इज द पैराबोला। तो अब हम क्या करेंगे? सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन क्या है? ये लाइन कोई पैराबोला पे बोल रही है कि मैं टेंजेंट हूं। ओके, बट आपको प्रूव करना है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हम इसे क्या करते हैं? इसे हम सारे टर्म्स को हम LHS में ला लेते हैं। सो क्या होगी? mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वाई को हमने क्या किया? RHS में लेके चला गया। इसे हमने क्या बोला? इक्वेशन 1 मान लिया। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ओके, ये हमारी एक पैराबोला है, ये हमारी एक पैराबोला है, और ये हमारी एक क्या है? टेंजेंट है पॉइंट P पे। ये क्या है? हमारी एक टेंजेंट है पॉइंट P पे। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और
इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट की क्या इक्वेशन होगी, तो ये हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, y1 इज इक्वल टू 2ax1 प्लस 2ax। ओके, तो ये होती है, तो पिछले वाले केस में हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी x1 इज y1 इज इक्वल टू, ये पिछली वाली डेरिवेशन का यहाँ पे यूज होता है, 2ax plus x1, 2ax plus x1, this is what, this is the tangent to a parabola from point x1 comma y1, this is the tangent from a point p x1 comma y1 to a parabola, उसकी ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे है। ओके, तो अब हम इसे क्या करेंगे, रीअरेंज करते हैं, इसे हम रीअरेंज करते हैं, किस फॉर्म में हम रीअरेंज करेंगे, इसे हम रीअरेंज करके लाएंगे 2ax माइनस y1y प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ये हम इस फॉर्म में हमने रीअरेंज क्यों किया, तो इसके करने के पीछे कारण यहाँ पे है mx है और यहाँ पे 2ax है। ओके, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, और बाकी की जो टर्म है यहाँ पे c है, तो ये हमारी कुछ दूसरी टर्म हो गई। यहाँ पे x1 है, x1 इज अ पॉइंट, x1 क्या है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगी, दिस p इज x1 कोमा y1, दिस p इज x1 कोमा y1, तो ये जो x1 और y1 है, ये कोई एक पार्टिकुलर यहाँ पे ये पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पे 2ax माइनस y1y प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कुछ ये ऐसा हो गया, मीन्स ये मैंने इसको क्या किया, अरेंज किया, 2ax लिखा, मीन्स यहाँ पे मैं इससे कंपेयर यहाँ पे करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 आप भी अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप भी अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, ताकि मैं एक मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। यस, सॉरी, हाँ, सो हाँ, तो यहाँ पे हम क्या किए थे, यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू mx प्लस सी, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एंड y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये अभी हमने पिछले ही स्लाइड में y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, ये हमने पिछले टॉपिक में हमने ये डिराइव किया था। तो इसे हमने अरेंज किया, अरेंज हमने किस फॉर्म में किया, मीन्स ये ब्रैकेट को हमने तोड़ के 2ax लिखा प्लस 2ax1 लिखा, and finally we rearrange this one as 2ax minus y1y plus 2ax1 is equal to 0। so यहाँ पे हमें we have two equations, equation 1 and 2, तो अब हम क्या करेंगे, we will compare the coefficient of
इक्वेशन 1 एंड 2, होप आप अपने नोटबुक पे इक्वेशन 1 और 2 लिख चुके होंगे। सो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 की क्या करेंगे, कॉफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो मैं कॉफिशिएंट को मैं यहाँ से कलर से मैं यहाँ पे आपको कलर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2x का कॉफिशिएंट क्या हो गया, x का कॉफिशिएंट, द कॉफिशिएंट ऑफ x इज 2a and m, ओके। Similarly, the coefficient of y is y1, okay, means minus y1, and यहाँ पे क्या होगी -1, यहाँ पे क्या है -1 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली अब क्या बची है c, अब क्या बची है हमारे पास c, तो c की कॉफिशिएंट क्या होगी 2ax1 इज द कॉफिशिएंट ऑफ c, ओके। तो यहाँ पे we will compare the coefficient of equation 1 and 2. We will compare the coefficient of equation 1 and 2. So I am going to next slide. So the on comparing coefficient of equation 1 and 2. Comparing coefficient of equation 1 and 2. ओके, हम इस दोनों इक्वेशन की कॉफिशिएंट को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ओके। सो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करने पे हमें मिलेगा 2a डिवाइडेड बाय m, 2a डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 2a x1 डिवाइडेड बाय c। ये हमें मिलेगी इक्वेशन को कंपेयर करने पे। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू आएगी c डिवाइडेड बाय m, c डिवाइडेड बाय 1, एंड y1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपको y1 की वैल्यू आपको आएगी 2a डिवाइडेड बाय m, 2a डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे हमें x1 और y1 की यहाँ पे वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमें x1 इज इक्वल टू c बाय m और y1 इज इक्वल टू 2a बाय m। यहाँ पे ये हमें दो इक्वेशन, दो x1 और y1 की वैल्यू हमें मिल गई, x1 और y1 की यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई, ओके। x1 और y1 की हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, ये बात आप याद रखो। x1 is equal to c by m, where c is what, c is the, c यहाँ पे क्या है, c आपको मैं याद दिला दूं, y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। ये c क्या है, ये इस इक्वेशन की c यहाँ पे है, and m is what, m is slope। Similarly, y1 is equal to 2a divided by m, okay। So a is what, a यहाँ पे क्या है, y square is equal to 4ax, जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती थी उसकी यहाँ पे ये a है, एंड m is the slope of the tangent to the parabola। तो x1 और y1 की यहाँ पे वैल्यू है, ये आप नोटबुक पे लिखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बट ये x1 और y1 ये वाली पॉइंट कहाँ पे लाई कर रही है, ये वाली पॉइंट यहाँ पे लाई कर रही है, ओके। मीन्स ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है, ये कहाँ पे लाई कर रही है, ये हमारी क्या थी, पैराबोला थी। और x1 और x1 कोमा y1 ये पॉइंट यहाँ पे थी, px1 कोमा y1, x1 कोमा y1, ओके। सो अगर ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रही है, देन दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला आल्सो। ये पॉइंट क्या करेगी, पैराबोला की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 होगी। मीन्स यहाँ पे हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं, x1 y1, ओके। तो y1 की वैल्यू हमें पिछले स्लाइड में क्या मिली है, y1 की वैल्यू हमें पिछले स्लाइड में क्या मिली थी, 2a डिवाइडेड बाय m, 2a डिवाइडेड बाय m इज y1, तो इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, इज इक्वल टू 4a, और x1 की वैल्यू क्या आई थी हमें, x1 की वैल्यू हमें आई थी c डिवाइडेड बाय m, c डिवाइडेड बाय m, ओके। सो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, मेरे साथ साथ आप नोट करते जाइएगा,
4a² डिवाइडेड बाय m² इज इक्वल टू 4a इंटू c बाय m, 4a इंटू c बाय m, c बाय m। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कैंसिल होगी, एक m और एक m कैंसिल हो गया, 4 एंड 4 विल कैंसिल, एक a और एक a कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमें मिली यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m, ये हमें यहाँ पे मिला, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m। मैं फिर से लिखता हूं, हमें यहाँ पे फाइनली क्या मिला, हमें फाइनल क्या मिला, हमें फाइनल क्या मिला, c इज इक्वल टू a बाय m, c इज इक्वल टू a बाय m, ये हमें फाइनली हमें कुछ ऐसा मिला, c इज इक्वल टू a बाय m। ओके, तो ये दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द पैराबोला। c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो लाइन की जो कांस्टेंट वाली लाइन होती है वो यहाँ पे c है, a यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 4ax, y इज इक्वल टू 4ax जो होती थी, सॉरी हाँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो होती थी उसकी यहाँ पे a है, एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, तो ये हमारी क्या हुई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी है, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ा है। पहला वाला हमने क्या पढ़ा, पैराबोला पे एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से जो अगर टेंजेंट पास करेगी उसकी क्या इक्वेशन होगी। दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने कि अगर कोई लाइन पैराबोला पे टेंजेंट हो रही है तो उस लाइन और पैराबोला की जो इक्वेशन है उसमें c है, a है और m है, तो ये तीनों c इज इक्वल टू a बाय m, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, तो इस कंडीशन पे हम एक और डेरिवेशन यहाँ पे करने वाले हैं, वो डेरिवेशन है टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि अभी तक हमने क्या सब पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक पैराबोला है, एक पैराबोला है और उसका कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन हमने निकाला था y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने ये पढ़ा, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला मींस टेंजेंट एट अ पॉइंट मींस किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के में पैराबोला पर जो टेंजेंट होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट। दूसरी वाली कंडीशन हमारी क्या थी, वो हमारी थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मींस पैराबोला पे कोई भी लाइन टेंजेंट तब होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पढ़ा। दूसरी चीज क्या थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा, जिसमें ये हमारी क्या है, एक पैराबोला है, ये हमारा एक पैराबोला है जिस पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड दिस इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट पास करेगी, ये पॉइंट का नाम है P, और यहाँ पे x1, y1 इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। ओके, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, यू कैन से। सो यहाँ पे अगर c इज इक्वल टू अगर a बाय m, c इज इक्वल टू अगर a बाय m अगर हो जाएगा, c इज इक्वल टू अगर a बाय m अगर यहाँ पे हो जाएगा, देन इसी केस में क्या होगी, इस सिर्फ और सिर्फ इसी केस में ये वाली लाइन इस पैराबोला पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। अगर c इज इक्वल टू a बाय m अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये जो टेंजेंट है, ये जो लाइन है इस पैराबोला पे टेंजेंट नहीं होगी। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू अ पैराबोला।
सो c इज इक्वल टू a बाय m आपको क्या करने याद रखने हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। ओके, हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। ओके, ये किसी एक पॉइंट से पैराबोला पे टेंजेंट जो होगी वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यस, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। तो यहाँ पे नाम से क्या स्पष्ट यहाँ पे होती है कि ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला। ओके, हम फिगर बहुत ही अच्छा नहीं बना, यहाँ पे फ्री हैंड से नहीं बना पा रहा हूँ। दिस इज पैराबोला एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, पॉइंट P मैं मान लिया P x1, y1। ओके, दिस इज पैराबोला एंड दिस इज अ पॉइंट। ये चीज यहाँ पे है। हमारा टॉपिक क्या है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। मींस टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, दिस इज पॉइंट, और यहां से एक टेंजेंट डालनी है किस पे, ये पैराबोला पे। ओके, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। तो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट यहाँ पे कुछ इस तरह ड्रॉ कर दिया। ओके, मैंने एक टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, तो ये वाली लाइन यहाँ पे टच कर रही है। ओके, and the equation of this parabola is, and the equation of this parabola is y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax। ओके, ये क्या है, y square is equal to 4ax is the equation of parabola, so we have to find the equation of this line। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला, तो ये हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने इससे पहले क्या किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था। तो याद रखिए, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली लाइन की स्लोप हम निकाल लेते हैं, ये वाली लाइन की हम स्लोप निकाल लेते हैं। नहीं, हम स्लोप यहाँ पे नहीं निकालेंगे। ओके, हम यहाँ पे इस लाइन की जो ये वाली लाइन जो है, इस लाइन की हम इक्वेशन को हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मीन्स कोई भी लाइन अगर है तो हम उसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तौर पे हम लिख सकते हैं। ये जो लाइन हमें फाइंड करनी है, इस लाइन को मैं क्या किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैं सपोज कर लिया। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन को मैंने क्या किया, सपोज कर लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने जस्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने इससे जस्ट पहले अभी पढ़ा। वहां पे क्या होती थी, c इज इक्वल टू क्या था, a डिवाइडेड बाय m, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है c, यहाँ पे क्या है c। तो अगर, तो अगर हाँ, तो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे अगर क्या होगी, टेंजेंट होगी। ओके, अगर ये वाली लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे टेंजेंट होगी, तो इसे c इज इक्वल टू a बाय m, ये वाली कंडीशन जरूर से जरूर सेटिस्फाई करना होगा। फिर से ध्यान से सुनिए कि हमने पिछले वाले केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पढ़ा था, पिछले वाले केस में हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या हुआ था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज गिवन, एंड दिस इज द पॉइंट p x1, y1। तो इस पॉइंट से हमने इस पैराबोला पे एक लाइन ड्रॉ किया विच इज द टेंजेंट टू दिस पैराबोला। तो इस लाइन को हमने रैंडमली क्या बोला, दिस लाइन कैन बी, एनी लाइन कैन बी रिटन एज y is equal to mx plus c, any line can be written in this form, y is equal to mx plus c। okay, so if this line will be tangent to this parabola, then
it must satisfy C is equal to A by M according to the condition of tangency। अगर ये वाली लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट हो तो इसे C is equal to A by M की कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करनी होगी। तो इसका कहने का मतलब हम C के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट C के जगह पे वी कैन राइट C is equal to A by M, वी कैन राइट C is equal to A by M। ओके, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी थी, y इज इक्वल टू क्या थी, एम एक्स प्लस सी, एंड c कैन बी रिटन एज a by m, c can be written as a by m according to condition of tangency। okay, since this line passes through x1 comma y1, since this line passes through x1 comma y1, so we can write it as y1 is equal to mx plus mx1 plus a divided by m, y1 plus mx1, y1 plus mx1 is equal to a by m। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने पे m क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी m y1 is equal to m square x1 plus a। इसे आप फर्दर रीअरेंज करोगे तो आपको क्या ये मिलेगी, आपको इसे आप फर्दर रीअरेंज करोगे तो ये मिलेगी m स्क्वायर x1 माइनस m y1 प्लस a इज इक्वल टू 0 तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं एक बार और रीअरेंज करता हूं इसे, ये आपको मैं एक बार मैं यहाँ पे और रीअरेंज करता हूं, x1 इंटू एम स्क्वायर माइनस y1 इंटू एम प्लस a इज इक्वल टू 0। ओके, x1 m स्क्वायर माइनस y1 m प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप ये चीज देख रहे होंगे कि ये क्या है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये वाली क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली जो बॉक्स है x1 m स्क्वायर मीन्स ax square minus bx plus c is equal to 0. This is in the form of quadratic equation. This is in the form of quadratic equation. So ये हमारी क्या हो गई, हमारी चीज यहीं पे खत्म हो गई। ये जो हमारी आंसर आई x1 m square minus y1 m plus a is equal to 0. This is the equation of tangent from a point to a parabola x1 m square minus y1 m plus a is equal to 0। ये क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ा कि एक पैराबोला है, पैराबोला पे एक टेंजेंट आप दे रहे हो, टेंजेंट की पॉइंट क्या है p x1 y1 एंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज p y square is equal to 4ax, then you have to find the equation of tangent। So the equation of tangent is y1 is equal to 2a into x plus x1। ये हमारी पहली चीज थी। दूसरी वाली हमने थ्योरम क्या पढ़ा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बारे में पढ़ा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी लाइन अगर पैराबोला पे टेंजेंट है तो लाइन और पैराबोला के बीच में कुछ रिलेशन होने चाहिए। सो हमने रिलेशन क्या निकाले थे, c इज इक्वल टू a बाय m, वेयर c कहां से आया, y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो c है इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m। a कहां से आया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ये a है एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो c इज इक्वल टू a बाय m, c इज इक्वल टू a बाय m। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रायः पूछे जाते हैं और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का उपयोग आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत सारे मिलेंगे। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे आप कुछ क्वेश्चंस
घर पे जाके जरूर से जरूर आप ट्राई करना। तो इसके बाद आखिरी तीसरा टॉपिक हमारा क्या था? तीसरा टॉपिक था टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। मीन्स किसी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला मीन्स किसी भी पॉइंट से पैराबोला पे टेंजेंट जो होती है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने बेसिकली क्या किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमने इस लाइन को मान लिया, एंड c इज इक्वल टू a बाय m, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सो यहाँ पे हम c इज इक्वल टू a बाय हम यहाँ पे पुट करेंगे, c इज इक्वल टू a बाय हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके हाँ, c इज इक्वल टू a बाय m हम पुट करेंगे। देन यहाँ पे हमने क्या किया, पुट कर दिया c के जगह पे a बाय m, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो my1 इज इक्वल टू m स्क्वायर x1 प्लस a। फर्दर इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगी, x1 m स्क्वायर माइनस y1 m प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या हो गए, टेंजेंट किसी पैराबोला के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो लाइन का ये m क्या होगी, m वो उस लाइन की स्लोप है, और a क्या है 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में जो a है वो a यहाँ पे है। आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप कुछ क्वेश्चंस घर पे ट्राई करना, क्वेश्चन से आपको कुछ क्लू मिलेंगे। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे एक दो क्वेश्चन इसका बताने का, देन वी विल प्रोसीड टू द टॉपिक इलिप्स। इसके बाद हम इलिप्स पे मूव करेंगे, सो आपका पैराबोला का जो जितना भी पोर्शन है पैराबोला का आपका खत्म हो गया। आपको एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने, यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैं 20 से आपको दिखाता हूं। कॉमन टेंजेंट, ओके हाँ, तो आपको क्या करना है, 1 से 20 तक के सारे क्वेश्चंस मींस यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.1। अगर आप एक्सरसाइज 7.1 अगर आप सॉल्व करके आओगे तभी आपको आगे इलिप्स पढ़ने में मजा आएगा। ओके, तो अगले क्लास में हम इलिप्स स्टार्ट करेंगे। तो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे, फिर इलिप्स पे टेंजेंट जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स। सिमिलरली हम इलिप्स के बाद हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, इलिप्स के बाद हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, जो की चीज यहाँ पे आपको दिखेगी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम फिर हाइपरबोला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर हाइपरबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें उसकी पढ़नी है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़नी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला। तो ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक एंड होगा। देन इसके बाद हम हाइपरबोला के बाद हम अगले वाली टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि डेविएशन वाला मेरे ख्याल से है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है। ओके, इसके बाद प्रोबेबिलिटी आपने शंकर सर से पढ़ चुके हैं, और फिर हम बुक 2 के कुछ टॉपिक्स पे मूव करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू ऑल। नाउ इट इज 8 o'clock, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, मैं 1-2 मिनट डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज आप एक्सरसाइज 7.1 सभी लोग सॉल्व करके आना, और हम अगली क्लास में इलिप्स अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तो हम इलिप्स पे मूव करेंगे, अदरवाइज हम 1-2 क्वेश्चन पैराबोला का हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू ऑल।